इस कहानी की शुरुआत में हम 11 साल की लड़की बिली को देखते हैं। वो सुपर क्लॉज की बहुत बड़ी फैन थी। क्रिसमस पर सुपर क्लॉज की नई मूवी आने वाली होती है, जिसका ट्रेलर देखकर बिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसके पेरेंट्स रोबोटिक इंजीनियर्स थे और उन्होंने क्रिसमस के लिए डिलीवरी रोबोट्स बनाए थे, इसीलिए वो जल्दी अपनी वर्कशॉप में चले गए। बिली उन्हें कॉल करके सुपर क्लॉज की नई मूवी के बारे में बताने लगी। उसकी माँ मीरा कहती है, हमें माफ कर देना, हमारे काम की वजह से हम तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, पर डिलीवरी रोबोट में कुछ परेशानी है और अगले 4 दिनों में क्रिसमस है, इसीलिए हमें जल्दी इन्हें ठीक करना होगा। इसके साथ मैं चाहती हूँ कि तुम दिन भर घर में रहकर फोन चलाना छोड़कर कुछ वक्त बाहर घूमो और नए दोस्त बनाओ। क्यों ना तुम अपनी क्लासमेट एलिसिया से मिलने के लिए जाओ, वो हमारे पास वाली बिल्डिंग में रहती है, फिर हम रात को मिलकर डिनर करेंगे। बिली इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो सुपर क्लॉज मूवी का नया ट्रेलर देखते हुए अपने सारे काम करती है और वीडियो गेम खेलने लगी। उसकी गार्डियन रोबोट कार्ल डिनर के लिए डेकोरेशन करने लगता है, पर बिली ने उसे रोक दिया क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर डेकोरेशन करना चाहती थी। वो कार्ल को लेकर अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदने चली गई। फिर हम नॉर्थ पोल में सेंटा की सीक्रेट गिफ्ट शॉप का सीन देखते हैं। चीफ एल्फ लियो सारे एल्फ से जल्दी जल्दी गिफ्ट पे करवा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सेंटा बच्चों तक गिफ्ट पहुंचाने में लेट हो जाए। बिली की तरह सेंटा भी सुपर क्लॉज के काफी बड़े फैन थे। वो लियो से कहते हैं, अगर मेरे पास भी सुपर क्लॉज की तरह सुपर पावर होती तो कितना अच्छा होता। मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ और बच्चों तक गिफ्ट पहुँचाने में मुझे काफी परेशानी होती है। यह कहते हुए वो सुपर क्लॉज की तरह नाटक करने लगे, जिस वजह से उनकी पेंट फट जाती है। लियो पेंट को सिलवाने की बात करने लगा, इसीलिए सेंटा सुपर क्लॉज की ड्रेस पहन लेते हैं। लियो जानता था कि सेंटा को सुपर क्लॉज कितना पसंद है, इसीलिए वो उन्हें सुपर स्ले गिफ्ट करता है, जो बिल्कुल सुपर क्लॉज की सुपर स्ले की तरह थी। सुपर स्ले को देखकर सेंटा बहुत ज्यादा खुश हो गए और लियो को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो सुपर स्ले के अंदर बैठकर उसे देखने लगे। लियो उन्हें एक स्मार्ट वॉच देता है, जिसकी मदद से सुपर स्ले को कंट्रोल किया जा सकता था। सेंटा के बार बार गलत बटन दबाने की वजह से सुपर स्ले की सीट उन्हें हवा में उछाल देती है, जिससे वो छत से टकराकर नीचे गिर गए। सीट छत से टकराने की वजह से उन्हें चक्कर आने लगे और उनकी याददाश्त चली गई। उनके सामने सुपर क्लॉज मूवी चल रही थी और उन्होंने सुपर क्लॉज की ड्रेस भी पहनी हुई थी, इसीलिए वो खुद को सुपर क्लॉज समझने लगे और अपने दुश्मन ग्रम्स को सबक सिखाने के लिए सुपर स्ले लेकर वहां से चले गए। बिली ने सुपर क्लॉज की मूवी के 3 टिकट खरीद लिए ताकि अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर मूवी देख सके। रास्ते में उसे अपनी क्लासमेट एलिसिया मिलती है। बिली के पास मूवी टिकट देखकर वो अपनी माँ को भी टिकट खरीदने के लिए कहती है, लेकिन वो गरीब थे और उन्हें दूसरी चीजों पर पैसे खर्च करने थे, जिस वजह से उसकी माँ ने मूवी टिकट खरीदने से मना कर दिया और एलिसिया निराश हो जाती है। बिली को उसे उदास देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे अपने मूवी टिकट देकर कहती है, मेरे पेरेंट्स के पास एक्स्ट्रा टिकट थे, तुम्हें इन्हें मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट समझ सकती हो। एलिसिया इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे थैंक्स कहकर वहां से चली गई। कार्ल रोबोटिक लैंग्वेज में बिली से पूछता है कि आखिर तुमने उसे अपने टिकट क्यों दे दिए। वो कहती है कि एलिसिया के पास पैसे नहीं है, पर उसे भी सुपर क्लॉज मूवी देखने का अधिकार है। वैसे भी मैंने ये टिकट से पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे, भले ही अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, पर पेरेंट्स खुद टिकट से खरीदकर मुझे मूवी दिखा देंगे। तभी उसे अपने पेरेंट्स का कॉल आता है। बिली नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट लेने के लिए बाहर आई है, इसीलिए कार्ल ने उसके पीछे किचन का प्रोजेक्शन चला दिया ताकि उन्हें कुछ पता न चल सके। मीरा कहती है कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ परेशानी होने की वजह से हमें घर आने में देर हो जाएगी, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमने पिज्जा ऑर्डर कर दिया और अगर हो सका तो हम साथ में डिनर करेंगे। बिली को इससे काफी बुरा लगा और वो घर जाने लगी। तभी सेंटा की सुपर स्ले वहाँ क्रैश हो गई। सेंटा गलती से फेनीफिर इंडस्ट्रीज का टॉय तोड़ देता है। फेनीफिर के रोबोट ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और वहाँ से चला जाता है। सेंटा को सुपर क्लॉज की ड्रेस में देख बिली सेंटा को अपने घर ले जाने के बारे में सोचती है ताकि सुपर क्लॉज को देखकर उसके पेरेंट्स भी खुश हो सके। कार्ल सेंटा की बॉडी को स्कैन करके देखने लगा ताकि उसे पता चल सके कि बिली को उनसे कोई खतरा तो नहीं। बॉडी स्कैन करने के बाद उसे सेंटा की असलियत पता चल गई। वो बिली को इस बारे में बताता है, मगर बिली को यकीन नहीं होता। उसका मानना था कि क्रिसमस के इतने करीब आने के बाद सेंटा नॉर्थ पोल छोड़कर क्यों आएंगे।
फिर हम फेनीफिर इंडस्ट्रीज का सीन देखते हैं। इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज के ओनर फ्रैंक से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने कैसे टॉयज बनाए हैं। तुम्हारे बनाए हुए टॉयज आसानी से टूट जाते हैं और इनके अंदर से अजीब सी बदबू आती है। फ्रैंक सुपर क्लोज के टॉय को पटक पटक कर तोड़ने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि आग से भी उस टॉय को कुछ नहीं होता। फ्रैंक कहता है कि अच्छी क्वालिटी के टॉयज बनाने में बहुत खर्चा आता है और अगर सारे टॉयज इसके जितने मजबूत हुए तो पेरेंट्स दोबारा अपने बच्चों को टॉयज नहीं दिलाएंगे, जिससे हमारा बहुत नुकसान होगा। इसी वजह से मैंने ऐसे कमजोर टॉयज बनाए ताकि ये ज्यादा दिन तक ठीक न रह सके और बच्चे ज्यादा टॉयज खरीदे। दूसरी कंपनियां इंसानों से काम करवाती है पर मुझे रोबोट्स पर ज्यादा भरोसा है। इंसानों को काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं पर ये रोबोट से बिना पैसों के बिना थके दिन रात काम करते हैं। उसकी बातें सुन सारे इन्वेस्टर्स वीडियो कॉल काट देते हैं। एक रोबोट वहां आकर फ्रैंक को वीडियो दिखाता है जिसमें सेंटा ने उसका टॉय तोड़ा था। फ्रैंक को सेंटा पर बहुत गुस्सा आता है और उसने रोबोट्स को उन्हें ढूंढने के लिए कह दिया। बिली सेंटा को अपने घर लेकर आ गई। सेंटा वीआर हेडसेट पहनकर गेम खेलने लगे और गलती से उनकी स्मार्ट वॉच नीचे गिर जाती है। उसी वक्त लियो ने वीडियो कॉल कर दिया। बिली वॉच को लेकर उससे बातें करने लगी। लियो बताता है कि सेंटा को सिर में चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सुपर क्लोज है। बिली सेंटा के सिर पर पेन मारकर उनकी याददाश्त वापस लाने के बारे में सोचती है पर लियो ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि तुम बस सेंटा को अपने घर रोकर रखो, मैं जल्दी वहां आकर उन्हें वापस नॉर्थ पोल लेकर जाऊंगा। बिली को आइडिया आता है कि वो एल्स की मदद से अपने पेरेंट्स का प्रोजेक्ट पूरा कर देगी, जिसके बाद वो तीनों साथ मिलकर क्रिसमस मना सकेंगे और वो लियो की मदद करने के लिए मान गई। पर तब तक सेंटा वहां से जा चुके थे। उसी वक्त बिली के पेरेंट्स भी पिज्जा लेकर वहां गए, इसीलिए बिली ने वीडियो कॉल काट दिया। लियो इसे बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है पर बिली अपने पेरेंट्स के होते हुए फोन नहीं उठा सकती थी। वो अपने कमरे में जाकर सेंटा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह उसके पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं और बिली लियो को कॉल करके उससे बातें करने लगी। वो बताती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिटी के सीसीटीवी की मदद से हमें सेंटा की आखिरी लोकेशन पता चल गई और मैं जल्द ही उन्हें ढूंढ लूंगी। यह कहते हुए वो कार्ल के साथ मिलकर सेंटा को ढूंढने के लिए चली गई। लियो को सेंटा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो फैसला करता है कि उन्हें बचाने के लिए खुद वहां आएगा। वो सेंटा की पुरानी स्ले को लेकर जाना चाहता था पर सारे रेनडियर्स कैंडी खा खाकर मोटे हो गए और उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो स्ले को खींच सके। लियो की बहुत कोशिश करने के बाद भी रेनडियर्स स्ले से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे निराश होकर लियो दूर बैठ गया। तभी एक नया रेनडियर अल्बर्ट उसके पास आ गया। वो लियो की मदद करने के लिए तैयार था। लियो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सेंटा को बचाने के लिए चल पड़ा। सेंटा को इधर उधर घूमते हुए काफी भूख लगने लगी, इसीलिए वो एक मॉल के अंदर चले जाते हैं। अलिसिया अपने दोस्त के साथ बैठकर फ्राइज खा रही थी। सेंटा को सुपर क्लोज की ड्रेस में देखकर वो काफी खुश होती है और उन्हें फ्राइज खिलाने लगी। फ्रैंक के रोबोट्स उसे सुपर स्ले के पास लेकर आ गए। फ्रैंक सुपर स्ले को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर उसे चलाने के लिए सेंटा की स्मार्ट वॉच की जरूरत थी, जिस वजह से फ्रैंक उसे ऑन नहीं कर पाता। पर उसे शक होने लग गया था कि सुपर क्लोज की ड्रेस में असली सेंटा छिपे हैं। उसने अपने रोबोट्स को सेंटा को ढूंढने को भेज दिया और खुद सुपर स्ले को अपनी फैक्ट्री में ले जाने के बारे में बात करने लगा। लेकिन तभी बिली उससे आ टकराई। वो उससे माफी भी मांगती है पर फ्रैंक गुस्से में आकर उस पर हमला करने के बारे में सोचने लगा। कार्ल उसे डराकर रोक देता है और बिली को लेकर वहां से जाने लगा। फ्रैंक दोबारा अपने रोबोट्स को सेंटा को ढूंढने के लिए कहने लगा। बिली को समझ में आ गया था कि फ्रैंक सेंटा को पकड़ने के बारे में सोच रहा है। वो कार्ल की मदद से आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगी और उसे पता चल जाता है कि सेंटा मॉल के अंदर है। बिली भी कार्ल को लेकर मॉल में चली गई। सेंटा सब लोगों के बीच बैठकर फ्राइज खा रहे थे। उनकी भूख को देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। बिली इन लोगों को सेंटा की असलियत के बारे में पता नहीं चलने दे सकती थी, इसीलिए वो उन्हें अपने दादाजी बताने लगी। बिली लियो को कॉल लगाकर सेंटा के मिलने के बारे में बताती है, लेकिन सेंटा एक आदमी को ग्रम्स की ड्रेस में देखकर उस पर हमला करने के लिए जाने लगे। उन्हें रोकने के चक्कर में बिली ने दोबारा लियो का कॉल काट दिया। सेंटा को ग्रम्स के सामने देख सारे बच्चे
से उसे मारने के लिए कहने लगे। सेंटा बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी पर हमला करने लगे। बिली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो असली ग्रम्स नहीं है, पर सेंटा उसकी कहां सुनने वाले थे। जब तक उस आदमी का मास्क नहीं खुल जाता वो उसे मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका मास्क उतरते ही सेंटा रुक जाते हैं। बिली उन्हें असली ग्रम्स के बारे में पता होने के बहाने अपने साथ लेकर जाने लगी, पर फ्रैंक के बहुत सारे रोबोट्स उनके सामने आ गए। उसी वक्त लियो भी अल्बर्ट को लेकर वहां जाता है। बिली जानती थी कि वो रोबोट्स से बचकर नहीं भाग पाएंगे, इसीलिए सब मिलकर उन्हें नष्ट करने लगे। सेंटा रोबोट्स को रोकने के लिए अपनी सुपर बियर्ड का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर उनकी सुपर बियर्ड काम नहीं करती और रोबोट्स ने उन्हें डेकोरेशन लाइट्स में बांधकर वहां से ले जाने लगे। कार्ल सेंटा की स्मार्ट वॉच उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो उनकी बियर्ड में फंस गई। अब उसकी मदद से कार्ल सेंटा को ट्रैक कर सकता था। लियो को लग रहा था कि सेंटा के किडनैप होने की वजह से 400 सालों में पहली बार क्रिसमस बर्बाद हो जाएगी और वो बिली को इन सब चीजों का दोषी ठहराने लगा। इसी बात को लेकर बिली और लियो के बीच बहस हो गई। कार्ल एक एनिमेशन की मदद से उन्हें बताता है कि मैंने सेंटा की बियर्ड में उनकी स्मार्ट वॉच को छिपा दिया, अब हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। वो सेंटा को ट्रैक करता है, मगर ट्रैकर का सिग्नल काफी कम आ रहा था, जिस वजह से वो ठीक तरह से पता नहीं लगा पाते कि रोबोट्स सेंटा को कहां लेकर गए हैं। बिली कहती है कि हमें ट्रैकर को पावरफुल बनाना होगा ताकि आसानी से स्मार्ट वॉच को सिग्नल मिल सके, और मेरे घर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम ट्रैकर को पावरफुल बना सकते हैं। यह कहकर और लियो और अल्बर्ट को अपने घर लेकर जाती है, लेकिन आज उसके पेरेंट्स जल्दी घर आ चुके थे। उनके होते हुए वो लियो और अल्बर्ट को घर के अंदर नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए वो अलिसिया के पास चली गई। अलिसिया लियो को अपने कपड़े पहनाकर उसका मेकअप कर देती है, जिससे वो एकदम लड़की की तरह दिखाई देने लगा। बिली उसे घर ले जाकर अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। बिली हमेशा घर में रहकर फोन चलाया करती थी, पर आज उसके एक असली दोस्त को देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि उन्हें लियो के वहाँ रुकने पर भी कोई एतराज नहीं होता। एल्बर्ट घर के अंदर नहीं आ सकता था, इसीलिए बालकनी में बैठ गया। अगली सुबह मीरा बिली को बताती है कि बहुत कोशिशों के बाद भी हमें डिलीवरी रोबोट्स की परेशानी के बारे में पता नहीं चल रहा। हम क्रिसमस से पहले तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते थे, पर हमारा काम पूरा करना भी जरूरी है। उसके पापा जॉन कहते हैं कि मैंने और मीरा ने सोचा कि तुम टेक में हम दोनों से ज्यादा जानती हो, तो क्यों ना तुम वर्कशॉप में आकर डिलीवरी रोबोट्स को ठीक करने में हमारी मदद करो। इस तरह हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हम साथ में वक्त भी बिता पाएंगे। बिली भी अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना चाहती थी, पर उसे सेंटा को बचाना था, इसीलिए उसने वर्कशॉप में जाने से मना कर दिया। वो कहती है कि मैं आपके साथ आना चाहती थी, पर मैंने लियोना से वादा किया था कि आज मैं उसके घर रहूंगी। बिली ने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया था और वो अपना फोन रखकर उसके साथ घूम रही थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने भी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। बिली को काफी बुरा लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारने का मौका गवा दिया। वो लियो के साथ मिलकर कार्ल की बॉडी में लगा ट्रैकर अपग्रेड कर देती है, जिससे उन्हें सेंटा की लोकेशन मिल गई और वो अल्बर्ट के ऊपर बैठकर फेनफिनिर इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर के बाहर आ गए। बिली लियो और अल्बर्ट के साथ अंदर जाने की कोशिश करती है, पर एंट्री पास न होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर फेंक निकाला। रोबोट्स सेंटा को फ्रैंक के पास लेकर आ गए। फ्रैंक कहता है कि मेरे जासूसों को खबर मिली है कि ग्रम्स सेंटा की सीक्रेट गिफ्ट शॉप पर कब्जा करना चाहता है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ मिलकर उसे रोकेंगे। तुम बस हमें सीक्रेट गिफ्ट शॉप पर लेकर चलो। सेंटा कहते हैं कि मैं सुपर क्लोज हूँ और मुझे सीक्रेट गिफ्ट शॉप के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ सेंटा और उनके एलसी उसके बारे में जानते हैं, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फ्रैंक को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने रोबोट्स की मदद से सेंटा को टॉय मेकिंग मशीन पर लेटा दिया। वो कहता है कि अब जब तुम मुझे सीक्रेट गिफ्ट शॉप नहीं लेकर जा रहे तो मुझे ये करना ही होगा। मैं तुम्हें प्लास्टिक टॉय सूट के अंदर बंद करके अपने हिसाब से काबू करूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके सुपर स्ले को सीक्रेट गिफ्ट शॉप में लेकर चला जाऊंगा। यह कहकर वो सेंटा को प्लास्टिक टॉय सूट पहनाने लगता है, लेकिन टॉय मेकिंग मशीन से धुआं निकलने लगा और वो गायब हो गई।
ही फ्रैंक को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने रोबोट को मशीन ठीक करने का ऑर्डर दे दिया। कुछ रोबोट्स सामान लेकर हेडक्वार्टर के अंदर जा रहे थे। बिली फैसला करती है कि वो एक रोबोट को पकड़कर उसकी मदद से अंदर चले जाएंगे। वो एक रोबोट को पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उनके चंगुल से बच निकला। बिली लियो के साथ अल्बर्ट के ऊपर बैठकर रोबोट का पीछा करने लगी। वो उसके ऊपर बैठकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर रोबोट बिली को भी अपने साथ उड़ाकर ले गया। लियो भी अल्बर्ट के ऊपर बैठकर उनका पीछा करने लगा। वो रोबोट को एक बैनर के अंदर फंसा देता है जिस वजह से वो बिल्डिंग से टकराने लगा पर लियो ने कार्ल की मदद से उसे रोक दिया। कार्ल एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस रोबोट को खराब कर देता है। बिली ने कार्ल के ऊपर उस रोबोट के पार्ट लगा दिए। वो लियो और अल्बर्ट के साथ एक बॉक्स के अंदर बैठ जाती है। रोबोट्स के पार्ट होने की वजह से सिक्योरिटी कैमरे में कार्ल का सच पता नहीं चलता और गेट खुल जाते हैं जिसका फायदा उठाकर कार्ल बिली और उसके साथियों को हेडक्वार्टर के अंदर ले गया। बिली अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ने लगी। एक रोबोट उनकी तरफ आता है पर बिली लियो के साथ अल्बर्ट के ऊपर बैठकर उड़ने लगी जिस वजह से रोबोट उन्हें देख नहीं पाता और बिली दूसरी तरफ बेल फेंककर उसका ध्यान भटका देती है। वो टॉय मेकिंग रूम के बाहर पहुंच चुके थे पर कोड के बिना गेट नहीं खुल सकता था, इसीलिए बिली अपने दोस्तों को लेकर एसी वेंट की मदद से अंदर चली गई पर अल्बर्ट की वजह से वेंट का दरवाजा खुल जाता है और वो सब फ्रैंक के सामने जा गिरे। बिली फ्रैंक से सेंटा को आजाद करने के लिए कहती है पर तब तक उसने सेंटा को प्लास्टिक टॉय सूट पहना दिया था और वो अपने टेप की मदद से उन्हें कंट्रोल भी कर रहा था। टॉय सूट की वजह से सेंटा कुछ नहीं कर पाते और फ्रैंक उन्हें अपने इशारे पर नचाते हुए बिली और लियो पर हमला करवाने लगा। बिली सेंटा का मास्क नीचे गिरा देती है पर उसे पूरे सूट को उतारने का कोई तरीका नहीं मिलता। उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ टेप को हासिल करने के बाद ही वो सेंटा को सूट से आजाद कर सकती है। लियो सेंटा का ध्यान अपनी तरफ करने लगा। सेंटा उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर अल्बर्ट ने उसका क्लो दूर गिरा दिया। फ्रैंक लियो पर हमला करवाने ही वाला था। मौके का फायदा उठाकर बिली उसके पास चली गई। वो टेप को लात मारकर दूर कर देती है और कार्ल ने टेप ले लिया। फ्रैंक कार्ल से टेप छीनने की कोशिश में टॉय मेकिंग मशीन के अंदर गिरने वाला था। बिली और कार्ल टेप को छोड़कर उसकी मदद करने लगते हैं लेकिन फ्रैंक टेप लेने के चक्कर में मशीन के अंदर जा गिरा। रोबोट्स उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर मशीन चालू हो गई जिस वजह से फ्रैंक उसके अंदर चला गया। एक रोबोट सेंटा के सिर से जा टकराया जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। लियो ने उन्हें टॉय सूट से आजाद कर दिया और वो उन्हें सारी चीजों के बारे में बताने लगा। उसने सेंटा को स्मार्ट वॉच पहना दी। सेंटा वॉच की मदद से सुपर स्ले को एक्टिवेट कर देते हैं। वो मदद के लिए बिली और कार्ल का शुक्रिया अदा करते हैं और लियो के साथ वहां से जाने लगे लेकिन तभी फ्रैंक टॉय मशीन से बाहर आ गया और हमला करके सेंटा को नीचे गिरा देता है। टॉय मशीन के अंदर गिरने से उसे भी एक टॉय सूट मिल गया जो बिल्कुल सुपर क्लोज के विलन क्रम्सन की तरह था। उसे देख बिली और सेंटा दंग रह गए। फ्रैंक सेंटा की स्मार्ट वॉच छीन लेता है और सुपर स्ले पहले से एक्टिवेट थी इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करके सीक्रेट गिफ्ट शॉप में जाने की बात करने लगा। बिली जानती थी कि अगर उसने फ्रैंक को नहीं रोका तो पूरी क्रिसमस को बर्बाद कर देगा और वो उस पर हमला करने लगी। फ्रैंक अपनी आइस बीम से उस पर अटैक करता है लेकिन कार्ल उसके सामने आ गया था जिस वजह से बिली को कुछ नहीं होता पर कार्ल बर्फ में जमकर सुपर स्ले के अंदर गिर गया। फ्रैंक बिना वक्त बर्बाद किए सुपर स्ले को लेकर वहाँ से चला गया। बिली कहती है कि अब क्रिसमस के साथ कार्ल भी खतरे में है और मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। हमें किसी भी हालत में फ्रैंक को रोकना होगा। सेंटा लियोना के पापा बनकर बिली के पेरेंट्स से फोन पर बात करते हैं ताकि उन्हें बिली की फिक्र ना हो। बिली सेंटा और लियो को अपनी वर्कशॉप में लेकर जाती है। अल्बर्ट सेंटा की पुरानी स्ले लेकर वहां गया। बिली अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्ले को अपग्रेड करने लगी ताकि वो जल्दी से नॉर्थ पोल पहुंचकर फ्रैंक को रोक सके। लियो को वहां डिलीवरी रोबोट से मिलते हैं पर वो काम नहीं कर रहे थे। बिली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स क्रिसमस से पहले इन्हें ठीक कर पाएंगे। काश मैं उनकी मदद कर पाती पर अभी हमें क्रिसमस को बचाने के बारे में सोचना होगा। ये कहकर उस स्ले को अपग्रेड करने पर ध्यान देने लगी। लियो डिलीवरी रोबोट्स में कुछ बदलाव करता है जिससे वो एकदम ठीक तरह से काम करने लगे। बिली को इससे काफी अच्छा लगा और वो लियो का शुक्रिया अदा करती है।
उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के लिए भी सूट बना लिए ताकि डटकर फ्रैंक का मुकाबला कर सके। चारों स्ले के अंदर बैठकर नॉर्थ पोल की तरफ जाने लगे। उन्होंने काफी पावरफुल थ्रस्टर्स लगाए थे जिससे स्ले बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। फ्रैंक सुपर स्ले का इस्तेमाल करके कुछ ही वक्त में सीक्रेट गिफ्ट शॉप में पहुंच गया और उसके रोबोट्स भी वहां जाते हैं। रोबोट्स एल्स को डराकर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि फ्रैंक उनसे काम करवा सके। तभी अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्रैंक को पता चल गया कि बिली सेंटा के साथ नॉर्थ पोल में आ चुकी है। उन्हें रोकने के लिए फ्रैंक कैंडी केन रॉकेट से उन पर हमला करवाने लगा। सेंटा स्ले को कंट्रोल करके कैंडी केन रॉकेट से बचने की कोशिश करते हैं, पर एक रॉकेट उनके पास आकर ब्लास्ट हो गया जिस वजह से स्ले क्रैश हो जाती है। पर हर तरफ बर्फ होने की वजह से उन्हें चोट नहीं लगती। फ्रैंक को लग रहा था कि बिली, सेंटा और लियो मर चुके हैं जिससे वो काफी खुश हो गया, पर एल्स बहुत ही ज्यादा दुखी थे। फ्रैंक के कहने पर एल्स काम करने के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए रोबोट्स ने उन्हें माइंड कंट्रोल हेलमेट पहना दिए जिसकी मदद से फ्रैंक उन्हें अपने काबू में कर पा रहा था। बिली और उसके दोस्त सीक्रेट गिफ्ट शॉप के पास पहुंच गए। बिली और लियो को पता चल गया था कि फ्रैंक माइंड कंट्रोल हेलमेट की मदद से एल्स को काबू कर रहा है। वो सेंटा के साथ मिलकर दो एल्स के सिर से हेलमेट नीचे गिरा देती है जिससे वो होश में आ गए। वो बताते हैं कि ग्रम्स का सूट पहना आदमी सारे एल्स को काबू में करके अपने खुद के खिलौनों को गिफ्ट में पैक करवा रहा है। अचानक अल्बर्ट वहाँ से भाग गया। लियो को लग रहा था कि वो खाना खाने के लिए वहाँ से चला गया जिससे उसे काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सका। सेंटा बिली और लियो को लेकर गिफ्ट शॉप के अंदर चले गए। वहाँ सारे एल्स फ्रैंक के कंट्रोल में आकर टॉयज बना रहे थे। यहाँ तक कि फ्रैंक ने टॉयज में एक हिप्नोटाइज ऑडियो भी लगवा दी जिसके काबू में आकर पेरेंट्स और ज्यादा टॉयज खरीदेंगे। फ्रैंक को बिली और सेंटा के बारे में पता चल गया था। वो एल्स से उन पर हमला करवाता है, पर बिली और सेंटा माइंड कंट्रोल हेलमेट को नीचे गिरा देते हैं जिस वजह से एल्स फ्रैंक के काबू से बाहर निकल गए। रोबोट्स बिली पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी अल्बर्ट दूसरे रेनडियर्स को लेकर वहां आ गया जिस वजह से रोबोट्स कुछ नहीं कर पाए। बिली सबके साथ मिलकर रोबोट्स को नष्ट करने लगती है जिससे गुस्सा होकर फ्रैंक उन पर हमला करने लगा, पर बिली सेंटा और लियो के साथ मिलकर फ्रैंक का ग्रम से नष्ट कर देती है जिस वजह से वो कुछ नहीं कर सका। सेंटा फ्रैंक को सुधरने का मौका देना चाहते थे और उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन फ्रैंक सुधरने वालों में से कहा था। वो उन पर हमला करके सुपर स्ले लेकर वहां से भाग गया। कार्ल अभी भी सुपर स्ले में पड़ा हुआ था, इसीलिए बिली अल्बर्ट को लेकर फ्रैंक के पीछे चली गई। सेंटा भी उसकी मदद के लिए चले जाते हैं। लियो सारे एल्स को दोबारा काम पर लगा देता है ताकि क्रिसमस बर्बाद ना हो। बिली अल्बर्ट की मदद से सुपर स्ले पर चली गई। वो स्ले के वायर्स तोड़ देती है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। फ्रैंक के टॉय की हिप्नोटाइज ऑडियो की वजह से बिली को चक्कर आने लगे और वो स्ले से नीचे गिरने लगी। फ्रैंक कार्ल को भी स्ले से नीचे फेंक देता है। तभी कार्ल को होश आ गया। जैसे ही बिली को नीचे गिरते हुए देखता है, उसे पकड़कर उड़ने की कोशिश करने लगा, पर उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि बिली को लेकर उड़ सके। अचानक उसके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और वो बिली से दूर हो गया। बिली नीचे गिरने वाली थी मगर सेंटा ने उसे बचा लिया और अल्बर्ट भी कार्ल को लेकर वहां से चला जाता है। बिली के वायर्स तोड़ने की वजह से सुपर स्ले के थ्रस्टर्स में आग लग जाती है और वो क्रैश हो गया, पर फ्रैंक पहले ही अपनी सीट इजेक्ट कर लेता है जिस वजह से उसे कुछ नहीं हुआ और वो पैराशूट की मदद से जमीन पर पहुंच जाता है। सेंटा और बिली गिफ्ट शॉप में आ गए। लियो ने फ्रैंक के रोबोट्स में बदलाव कर दिया था जिससे वो एल्स के साथ मिलकर काम करने लगे। एक एल्फ बिली से कार्ल को ले लेती है ताकि लियो उसे ठीक कर सके। क्रिसमस से पहले सेंटा और अल्बर्ट बिली को उसके घर लेकर आ गए। अगली सुबह बिली अपने पेरेंट्स के साथ क्रिसमस गिफ्ट देखने लगी। वो उन्हें एक रिमोट गिफ्ट करती है जिससे डिलीवरी रोबोट्स कंट्रोल होते थे। रोबोट्स को सही तरह से काम करता देख मीरा और जॉन बहुत ही ज्यादा खुश थे। बिली को एक गिफ्ट बॉक्स के अंदर कार्ल मिलता है जिसे लियो ने एकदम पहले की तरह कर दिया था, जिसे देख बिली बहुत खुश थी। लियो और सेंटा वीडियो कॉल पर बिली को क्रिसमस विश करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बिली और उसके पेरेंट्स के लिए सुपर क्लोज मूवी के टिकट्स भी भेजे थे। बिली से बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अपने पेरेंट्स और दोस्तों के साथ मिलकर मूवी देखने चली गई। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।